अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बनता किस तरह है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री ये भी डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो एग्ज़ाम्पल बुक में दिए हुए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी प्रॉपर जो है रोटेशन जो है स्ट्रक्चर जो है ये भी देखेंगे जो बुक में एग्जांपल दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से। स्टार्ट लेते हैं डिफरेंट बिटवीन शेप एंड मॉलिक्यूल। अगर आप लोगों को ये डिफरेंस का पता नहीं चलता कि ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है तो आपको सही समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंट को डिस्कस करते हैं, बाद में जो है एक एक मॉलिक्यूल की शेप जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्री जो है आप लोगों ने हमेशा ये बात याद रखनी है कि ज्योमेट्री जो है वो इज इक्वल टू है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और शेप जो है किसी भी मॉलिक्यूल की वो सिर्फ डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर पे। तो यहाँ पे मैं ये टर्म लिखता हूँ और एग्जांपल से समझाता हूँ इस डिफरेंस को। तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, और शेप जो है डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ओनली बॉन्ड पेयर पे। शेप इज इक्वल टू है ओनली बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि लोन पेयर क्या है और बॉन्ड पेयर क्या है। लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है। तो यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल लिखता हूँ जिसका नाम है वाटर H2O जो है। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है और यहाँ पे एक दूसरा लोन पेयर भी है। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। जो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करता है लोन पेयर पर और बॉन्ड पेयर पर, दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब ये है कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखना चाहते हैं तो आप लोन पेयर को देखेंगे और बॉन्ड पेयर को देखेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी ज्योमेट्री बनती है वाटर की, ये हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल क्यों है, क्योंकि इनके पास दो लोन पेयर है। यहाँ पर एक लोन पेयर है यहाँ पर, और यहाँ पे जो है ये बॉन्ड पेयर है। जो एटमों के बीच बॉन्ड बना हो उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अगर शेप की बात आप करें तो शेप में आप ये चीज़ जो है, ये लोन पेयर जो है इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, इसको छुपाएंगे। और इन जो बॉन्ड पेयर है इनको आपने देखना है, फिर आपने इस शेप को नाम देना है कि ये टेट्राहेड्रल है, लीनियर है, बेंट है, ट्रायंगुलर है। तो उसके बाद आपने इसको नाम देना है। तो डिफरेंस इसमें है ये है कि ज्योमेट्री जो है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से बनती है और शेप जो है ओनली बॉन्ड पेयर से बनती है। अब इस डिफरेंस से हमें ये पता चलता है कि शेप जो है, शेप में ओनली बॉन्ड पेयर होंगे और शेप बनता है सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर से। तो फर्स्ट वन एग्जांपल दिया हुआ है बुक में कार्बन डाइऑक्साइड की। किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इसको देखेंगे, प्रॉपरली देखेंगे कि इसकी शेप किस तरह बनती है। तो सेंट्रल एटम जो है ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन है। और कार्बन जो है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 फर्स्ट शेल में है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में है। 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे टोटल 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है।
अब ऑक्सीजन जो है इसके पास टोटली 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 8। 2 फर्स्ट शेल में है और 6 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में है। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में है। तो मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास भी जो है 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब इनकी बीच एक बॉन्ड बनता है। क्या क्या बनता है? बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और बॉन्ड हमने अब पिछली वीडियो में बताया है कि हर एटम स्टेबिलिटी चाहता है और स्टेबिलिटी जो है इसी वजह से एटम जो है अनस्टेबल होते हैं। जब बॉन्ड बनाता है तो वो स्टेबल बन जाते हैं। स्टेबल क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती हैं या डुप्लेट कंप्लीट हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, कार्बन जो है इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन की मज़ीद ज़रूरत थी। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने शेयर किए और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने शेयर किए। तो इसी तरह इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और ये स्टेबल बन गया। इस तरह ऑक्सीजन की बात अगर आप करें तो ऑक्सीजन को मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन ने जो है शेयर किए, तो यहाँ पे इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो इसकी रिज़ल्ट में एक मॉलिक्यूल बना जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो शेप बनती है, इस शेप को हम क्या कहते हैं? लीनियर शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर। यहाँ पे कौन सा शेप बन गया? लीनियर शेप बन गया। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बना हुआ है, ये हमारे पास क्या है? 120 डिग्री है। डिग्री हमारे पास क्या है? यूनिट है बॉन्ड एंगल की। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? 120 होगा। और इस शेप को हम क्या कहते हैं? लीनियर शेप कहते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप जो है इस तरह बनती है। अब यहाँ पे हम उस सॉफ्टवेयर पे जाते हैं जहाँ पे जो है आपको प्रॉपर नज़र आएगी। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ये रेड जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे जो दरमियान में वाइट कलर है, ये हमारे पास क्या है? कार्बन है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो शेप बनती है ये लीनियर शेप है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 120 होगा। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की शेप है। अब यहाँ पे आगे एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है बुक में SO2 की। किस चीज़ की? SO2 जो है सल्फ़र जो है वो सेंट्रल एटम है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे लोन पेयर है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, इसकी जो शेप है ये इससे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है। अब लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देता है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की बीच रिपल्जन होती है और यहाँ पे जो बॉन्ड बने हैं इसकी बीच इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये लोन पेयर ये इस बॉन्ड को इसी तरह रोटेट कर देता है। लीनियर यहाँ पे नहीं बनता। इस शेप को हम क्या कहते हैं? इस शेप को हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेंट है। बेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है और लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड जो है, बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता है, इसकी बीच रिपल्जन होती है। इसी वजह से यहाँ पे लीनियर शेप नहीं बना, यहाँ पे बन गया बेंट शेप। क्या बन गया? बेंट शेप। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो है 119.3 डिग्री। डिग्री जो है ये बॉन्ड एंगल की यूनिट है, मेजरमेंट है, इससे हम मेजर करते हैं। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं इसको SO2 कर देता हूँ।
SO2। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर ले, वो लीनियर थी, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बेंट है। क्या है? बेंट है। तो ये 2 ऑक्सीजन है और ये हमारे पास क्या है? सल्फर है। अब हम आगे जाते हैं। जो थर्ड वन एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, वो है बोरान ट्राईफ्लोराइड। कौन सा एग्जांपल दिया हो? बोरान ट्राईफ्लोराइड, BCl3। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो है बोरान। यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच है, मतलब ये है कि एक बॉन्ड बनाया हुआ है। यहाँ पर एक क्लोरीन ने बोरान के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और यहाँ पर भी एक क्लोरीन ने बोरान के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर जो एंगल बनती है लीनियर स्ट्रक्चर में, यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बनती है। यहाँ पे पहले से जो है मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ पे जो एंगल बनती है वो 180 है, 120 नहीं है, 180 है। यहाँ पे जो एंगल बनेगी, और यहाँ पे तीनों एंगल सेम होगी। क्या होगी? तीनों एंगल सेम होगी। यहाँ पे 120 एंगल होगी, 120 डिग्री एंगल होगी, 120 डिग्री एंगल होगी। और इस शेप को हम क्या कहते हैं? इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इस शेप को हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। अब सेम टू सेम इसी तरह कहानी है। यहाँ पे क्या करता है? बोरान जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ताकि हमारी जो ऑक्टेट है या डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाए। क्लोरीन भी शेयर करता है, यहाँ पर भी क्लोरीन शेयर करता है, यहाँ पर भी क्लोरीन और बोरान भी शेयर कर देता है। तो इसी रिज़ल्ट में एक मॉलिक्यूल बनता है। इस मॉलिक्यूल को जो है हम क्या कहते हैं? बोरान ट्राईफ्लोराइड कहते हैं। यहाँ पे एंगल 120 होगा, और इसकी जो शेप है, इस शेप को हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे कोई लोन पेयर मोन पेयर वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम उसी सॉफ्टवेयर को जो है अगेन ओपन करते हैं और बोरान ट्राईफ्लोराइड टाइप करते हैं, बोरान Cl3। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, ये बोरान ट्राईफ्लोराइड की जो है शेप है। क्या है? बोरान ट्राईफ्लोराइड की शेप है। यहाँ पे ये दरमियान में जो है बोरान है, और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, वो कौन सा है? CH4 यानी मीथेन गैस जो है, ये हमारे पास क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो कार्बन जो है उसकी पावर वैलेंसी जो है 4 है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे इसकी जो शेप है वो कौन सा है? टेट्राहेड्रल। कौन सा शेप है? टेट्राहेड्रल। इस शेप को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगी, बॉन्ड एंगल कितनी होगी? 109.5 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितनी होगी? 109.5 डिग्री। अब जो है यहाँ पर भी सेम कहानी है, शेयरिंग होती है। शेयरिंग के रिज़ल्ट में एक मॉलिक्यूल बनता है, और उसकी जो शेप है, शेप हमारे पास क्या है? टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ पे अगर आप इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी, शेप भी टेट्राहेड्रल होगी। यहाँ पर भी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करती हैं। अगर शेप की बात करें तो उसमें आप सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे, अदरवाइज जो लोन पेयर है उनको आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं, इसी वजह से इसकी शेप इज इक्वल टू होगी ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री इज इक्वल टू होगी शेप। तो यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होती हैं, यहाँ पर भी सेम होती है। अब यहाँ पे हम उधर चेक करते हैं।
कि मीथेन गैस जो है उसकी शेप किस तरह होगी, CH4। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, ये इसकी शेप है। मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और सेंट्रल मैटर कौन सा है, कार्बन है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगी, यहाँ पर जो एंगल बनेगी, यहाँ पर जो एंगल बनेगी और यहाँ पर जो एंगल बनेगी वो 119.5 होगी। और इस शेप को हम क्या कहते हैं, इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। कौन सा शेप है ये, टेट्राहेड्रल शेप है। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है बुक में NH3 की, NH3। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, और इसके पास एक लोन पेयर भी है, यहाँ पर एक लोन पेयर भी है। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल पैरामेडल। क्या कहते हैं, इस शेप को हम नाम देते हैं कि ये ट्राइगोनल पैरामिडल, ट्राइगोनल पैरामिडल, ट्राइगोनल पैरामिडल। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, इसमें डिफरेंस, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे जो शेप है ये ट्राइगोनल प्लेनर है, और यहाँ पे ट्राइगोनल पैरामिडल है। ये क्यों है, क्योंकि ये सारा काम जो है इसने बिगाड़ दिया, ये लोन पेयर जो है। अगर यहाँ पे लोन पेयर ना होता तो इसकी शेप क्या होता, ट्राइगोनल प्लेनर होता। तो यहाँ पे चूँकि लोन पेयर मौजूद है, अब लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देता है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगी वो कम होगी, इसी वजह से इसकी जो शेप है वो बन गया ट्राइगोनल पैरामेडल। अब अगर आप ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी, ज्योमेट्री यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप शेप की बात करें तो यहाँ पे शेप ट्राइगोनल पैरामेडल होगी, ट्राइगोनल पैरामेडल होगी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होती है वो कितनी है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 106.7 डिग्री, 106.7 डिग्री होगी। और यहाँ पे कितनी एंगल थी, 120 एंगल थी। तो एंगल इस लोन पेयर की वजह से कम हो गई। अब इसकी शेप क्या है, ट्राइगोनल पैरामेडल है, ट्राइगोनल पैरामेडल। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं NH3। तो इसको मैं प्ले कर देता हूँ। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, इस शेप को हम ट्राइगोनल पैरामेडल कहते हैं। और यहाँ पे जो एंगल होती है वो 106.7 जो है यहाँ पे एंगल होती है। तो उम्मीद है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है इसकी थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।